नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज में। हूं आपके साथ प्रवानी अनेजा और खास खबर में आप सभी का स्वागत है। तो खास खबर की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के 10 दिनों के विदेश दौरे की, जो आज समाप्त हो गया है और मोदी स्वदेश लौट आए हैं। अपनी 10 दिनों की विदेश यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए रवाना हो गए। फिजी में उनकी विदाई भी शानदार ढंग से की गई। मोदी ने इस दौरान म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और फिजी का दौरा किया। इसके साथ ही G20 देशों की बैठक में भी भागीदारी की। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा यादगार रही है। यहाँ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने सिविल सोसाइटी के लोगों से भी मुलाकात की। फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित इस कार्यक्रम में मोदी ने सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस दौरान लोग मोदी को देखने और सुनने के लिए काफी उत्साहित थे। मोदी ने फिजी में स्कूली बच्चों से मुलाकात की और उन्हें देख बच्चे काफी खुश भी नजर आए। मोदी ने इस अवसर पर कहा कि भारत सिर्फ भारत का विकास नहीं चाहता, बल्कि सहयोगी देशों के साथ समग्र विकास की परिकल्पना कर रहा है। इस दौरान उन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन में फिजी की ओर से दी गई मदद की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत फिर भी विश्व गुरु होने की तरफ अग्रसर है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने समकक्ष फ्रैंक बैनिमरामा के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की, जिसके बाद भारत और फिजी के बीच 3 मुद्दों पर समझौते भी किए गए। भारत ने सह उत्पादन विद्युत संयंत्र के लिए फिजी के लिए 70 मिलियन USD लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की। इसके अलावा मोदी ने लघु व्यवसाय और ग्रामीण उद्यमों के विकास के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कोष की भी घोषणा की। 3 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को फिजी पहुंचे। मोदी का फिजी की राजधानी सुबह के अल्बर्ट पार्क में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। यहाँ पहुंचने पर बैनिमरामा ने उनकी अगवानी की। तो वहीं मोदी के आगमन से पहले फिजी में उनके समकक्ष बैनिमरामा ने कहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री की यह यात्रा उनके देश के लिए क्षेत्रीय नेता के तौर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने का एक अवसर है। गौरतलब है कि करीब 8,39,000 लोगों की आबादी वाले देश फिजी में करीब 37% लोग भारतीय मूल के हैं। ज्यादातर भारतीय 19वीं सदी में श्रमिकों के तौर पर फिजी आए थे। फिजी और भारत के संबंध 135 साल पुराने हैं। वर्ष 1970 में दोनों देशों के बीच औपचारिक कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। गौरतलब है कि पिछले 33 सालों में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली फिजी यात्रा है। इससे पहले 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फिजी की यात्रा की थी। मोदी बृहस्पतिवार की सुबह भारत पहुंच जाएंगे। न्यूज डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो अपनी 10 दिनों की विदेश यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए रवाना हो गए। फिजी में उनकी विदाई भी शानदार ढंग से की गई। मोदी ने इस दौरान म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और फिजी का दौरा किया। इसके साथ ही G20 देशों की बैठक में भी भागीदारी की। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए भी पीएम मोदी की यात्रा यादगार रही। फिजी की राजधानी सुबह के अल्बर्ट पार्क में उनका पारंपरिक तरीके से जोरदार स्वागत किया गया। फिजी के प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमरामा ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। पीएम की फिजी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 3 समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। इनमें रक्षा, संस्कृति और IT सेक्टर से जुड़े समझौते शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका दिल यहीं बसता है और वे यहाँ आकर काफी खुश महसूस कर रहे हैं। भारत और फिजी में कुछ समान चुनौतियां हैं, जिसमें मिलकर काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने फिजी के लोगों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा का भी ऐलान किया है। भारत ने फिजी को 17 मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फिजी की संसद को भी संबोधित किया। Today, we stand together as two sovereign nations in our interlinked region with shared aspirations and common challenges. But we build cooperation between our two countries and an international partnership on many issues of common interest.
मोदी ने फिजी की संसद को अंग्रेजी में संबोधित किया और इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मंगलवार को 5 समझौते किए हैं। साथ ही यूरेनियम आपूर्ति के लिए असैन्य परमाणु समझौते के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबट ने कहा था कि भारत उभरता सुपर पावर है। अगर सब ठीक रहा तो ऑस्ट्रेलिया जल्द उपयुक्त सुरक्षा उपायों के साथ भारत को यूरेनियम का निर्यात शुरू कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई संसद को भी संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि आतंकवाद विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसे खत्म करने के लिए व्यापक रणनीति बनाने की जरूरत है। न्यूज डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार रात एक दिन के दौरे पर फिजी पहुंचे थे। पिछले 33 साल में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली फिजी यात्रा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के दौरे पर फिजी पहुंचे। इस दौरे में वे फिजी में अपने समकक्ष फ्रैंक बैनिमरामा के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं। पिछले 33 साल में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली फिजी यात्रा थी। ऑस्ट्रेलिया के 4 शहरों के व्यस्ततम दौरे के बाद मोदी मेलबर्न से भारतीय वायुसेना के एक विशेष विमान से सुबह पहुंचे थे। 3 देशों की 10 दिवसीय यात्रा पर निकले मोदी के दौरे का आखिरी पड़ाव फिजी था। पिछले सप्ताह वे पूर्वी एशिया और आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए म्यांमार गए थे। फिजी के दौरे में मोदी बैनिमरामा के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं करते नजर आए और संसद को भी संबोधित किया। 12 प्रशांत द्विपक्षीय देशों के नेताओं और प्रतिनिधियों से मिले और भारत से रवाना होने से पहले फिजी के बारे में मोदी ने कहा था कि वे सितंबर माह में लोकतंत्र की वापसी के लिए इस देश की यात्रा करना उनका विशेष अधिकार होगा। करीब 8,39,000 लोगों की आबादी वाले देश फिजी में करीब 37% लोग भारतीय मूल के हैं। ज्यादातर भारतीय 19वीं सदी में श्रमिकों के तौर पर यहां आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले फिजी में उनके समकक्ष बैनिमरामा ने सोमवार को कहा था कि मोदी की यात्रा उनके देश के लिए क्षेत्रीय नेता के तौर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने का एक अवसर है। न्यूज डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। खास खबर में वक्त हो चला है एक ब्रेक लेने का। जल्दी लौटेंगे, आप बने रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ।